सम्मान ये एक ऐसी चीज है जिसका अधिकार सबको है। ये अधिकार जो मिलना ही चाहिए बिना इस बात के कि आप नर हैं, नारी हैं या दोनों ही नहीं। सम्मान एक ऐसा शब्द है जिसका वास्ता आपके लिंग से नहीं होता और ये बात हमें हिंदू धर्म ने अच्छे से बताई है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में और साहित्य कृतियों में कई ऐसे महापात्र हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और इतिहास में जो योगदान दिया है उसका उनके लिंग से कोई संबंध नहीं। उन्होंने अपने लिंग को और उसके अर्थ को अपनाया और अपना लक्ष्य पूरा किया। इसी भूमिका के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये खास सीरीज, क्योंकि सम्मान का अधिकार सभी को है। इस सीरीज की शुरुआत हम करते हैं महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र के साथ। ये पात्र हैं शिखंडी। शिखंडी जो महापराक्रमी भीष्म की मृत्यु का कारण बने। शिखंडी जिनको शरीर तो लड़की का मिला मगर उन्होंने लड़का होना स्वीकार किया। उन्होंने उसी शरीर में अपना कर्म किया, मगर क्यों उन्हें ये शरीर मिला और कैसे उन्होंने बिना किसी संताप के इसे अपनाया, आइए ये कहानी आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भीष्म से ही। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया था, जिससे हस्तिनापुर पर राजा शांतनु और सत्यवती की आने वाली संतान ही राज करे। शांतनु और सत्यवती को जल्द ही एक पुत्र हुआ, विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य तेजी से बड़ा हुआ और भीष्म का चहेता भी बन गया। जब वो विवाह करने लायक हुआ तो भीष्म ने उसके लिए अच्छी राजकुमारी ढूंढने का निश्चय किया। ऐसे में उन्हें पता चला कि पास ही के राज्य काशी में हो रहा है स्वयंवर। भीष्म को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजा को नहीं बुलाया गया था। इस गुस्से में उन्होंने स्वयंवर में घुसकर राजा की तीनों बेटियों अंबा, अंबिका, अंबालिका को उठा लिया। रास्ते में अंबा ने भीष्म से गुहार लगाई। उसने भीष्म से कहा कि वो किसी और से प्रेम करती है। अंबा स्वयंवर में आए राजा सलवा से विवाह करना चाहती थी और उनका प्रण था कि वो उनके अलावा किसी और के साथ विवाह नहीं रचाएंगी। इसके बाद भीष्म ने उनसे वापस जाने को कह दिया। जब राजकुमारी अंबा हाथ में वरमाला धारण करे राजा सलवा के पास वापस गई तो उसे ये कहकर वापस लौटा दिया गया कि अब उनसे विवाह नहीं किया जा सकता क्योंकि एक पर पुरुष उन्हें उठाकर ले गए थे, तो अब वो लांछित हैं। उस समय में आप समझ ही सकते हैं कि अंबा के ऊपर दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस भीष्म के पास गई और उनसे न्याय की मांग की। उसने कहा, देवव्रत भीष्म, आपने ही मुझे इस संकट में डाला है। अब मुझसे कोई और विवाह नहीं करेगा। आपने मेरे ऊपर ये लांछन लगाया है, इसीलिए आपको ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने उसे याद दिलाया कि उसने तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। इस कारण अंबा से तो वो कभी विवाह नहीं कर पाएंगे। अंबा का गुस्सा अब आसमान चढ़ गया और एक दुखी और हारी हुई औरत के मुख से भीष्म के लिए श्राप निकला। भीष्म, मेरे साथ हुए इस अन्याय को मैं नहीं भूलूंगी और एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये कहकर अंबा अपने हाथ में सूखे हुए फूलों की माला राजा द्रुपद के दरवाजे पर लटकाकर चली गई। उसने भीषण तप किया और भगवान शिव से अपने लिए न्याय मांगा। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि आने वाले समय में जब भी भीष्म न्याय के विरुद्ध लड़ेंगे तो वो भीष्म को रणभूमि में हराएंगी और उनकी मृत्यु का कारण बनेंगी। अंबा ने प्रश्न किया कि यह कैसे संभव है? वो तो एक नारी हैं और नारियों को शस्त्र ज्ञान नहीं दिया जाता। तब शिव केवल मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। कई वर्षों बाद अंबा का देहांत हो गया, मगर भीष्म को हराकर उसे मृत्यु के घाट उतारना उसकी आत्मा का उद्देश्य बन गया और यहाँ पर प्रकृति का अनूठा खेल देखने को मिला। कुछ समय बाद राजा पांचाल के यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसको लेकर पूरे राज्य महल में हड़कंप मच गया। न ज्योतिष न चिकित्सक कोई भी उस बच्चे का लिंग नहीं बता पा रहे थे। देखने में वो नारी का शरीर था मगर उसमें नर के गुण भी थे। ये निश्चित था कि ये बच्चा एक किन्नर था। एक दिव्य वाणी ने पांचाल की सहायता की और उसे उस बच्चे को लड़के की तरह पालने को कहा। पांचाल ने भी कोई पक्षपात ना करके बच्चे का नाम शिखंडी रखा। शिखंडी बड़ा हुआ और उसने नर बनना अपनाया। पांचाल ने उसे राज्य चलाने के सब गुर सिखाए और उसे अस्त्र शस्त्र कला में पारंगत बनाया। शिखंडी जल्द ही बड़ा हुआ और अब बात आई उसके विवाह करने की। शिखंडी का विवाह दशरना की राजकुमारी से हुआ, मगर पहली रात ही राजकुमारी को पता चल गया कि उसका पति नर नहीं है।
इस बात पर रुष्ट होकर उसने अपने पिता से इसकी गुहार लगाई। अपनी पुत्री को यूं रोते देखकर राजा ने अपनी सारी सेना के साथ बात की सच्चाई का पता लगाने को पांचाल चलने की ठान ली। जब शिखंडी को यह पता चला तो डर के मारे वो एक वन में छुप गया जहां उसे यक्ष दिखे। यक्षों को उनकी मनोहर रूप और छल के लिए जाना जाता था। ऐसे में एक यक्ष ने जब शिखंडी को यूं भयभीत देखा तो उसका कारण पूछा। शिखंडी ने बिना रुके सारी गाथा उसको बताई तो यक्ष ने हंसकर कहा कि तुम मेरे साथ लिंग परिवर्तन कर लो और नर हो जाओ। शिखंडी ने ये बात मान ली, मगर जैसे ही ये परिवर्तन हुआ यक्षों के राजा ने इसे देख लिया और उसने यक्ष को श्राप दिया कि जब तक शिखंडी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक यक्ष को उसका असल लिंग वापस नहीं मिलेगा। सालों बीत गए और फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। इस युद्ध में भीष्म ने विनाश का रूप ले रखा था, मगर वो लड़ कौरवों की तरफ से रहे थे। अन्याय का साथ देने के कारण उन्हें अब इसका दंड भी मिलना था। कृष्ण ये सब जानते थे और इसलिए उन्होंने अर्जुन को शिखंडी की सहायता से भीष्म को हराने की युक्ति सुझाई। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो केवल पुरुषों पर ही शस्त्र उठाएंगे। ऐसे में अर्जुन अपने रथ के संग शिखंडी को भी साथ ले आए। शिखंडी को देखते ही भीष्म समझ गए कि ये तो पुरुष नहीं है और उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। शिखंडी के लिए यही दिन था जो उसकी आत्मा को बांधे हुए था। भीष्म भी समझ गए कि ये अम्बा है और अब उनकी मृत्यु निकट है। अर्जुन ने शिखंडी की ओट लेकर ताबड़तोड़ तीर भीष्म पर बरसाने शुरू किए और भीष्म ने चुपचाप उन तीरों को अपना शरीर बींधने दिया। आखिरकार उन्होंने शिखंडी की ओर देखा जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। एक अन्याय का प्रतिशोध इस प्रकार न्याय से लिया गया। अम्बा यानी शिखंडी की प्रतिज्ञा पूरी हुई और इसके लिए उसकी नर या नारी बनने की दरकार नहीं पड़ी। प्रकृति ने उसे वो रूप दिया जिससे वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई और दे गई हमें महाभारत की ये महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा जो बताती है सम्मान किसी लिंग पर निर्भर नहीं करता।